पर टेट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समास। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समास को संक्षिप्त रूप में हम लोग समझ लेते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ पे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, अगर वर्णों का मेल होगा, दो वर्णों के मेल से जो चीज़ बनेगा उसे संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास सबको मालूम है। समास के मुख्यतः छह भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास और चौथा जो है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा जो है बहुव्रीहि समास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समास जो है छह प्रकार के होते हैं। यह मुख्य रूप से आप लोगों को देख लेना है। अब आते हैं समास के पहले प्रकार अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। आप जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष क्रमधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में जो है तीसरा पद प्रधान होता है। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अवयव हो और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ। यहाँ पे प्रतिदिन में प्रति जो है आपका अवयव है, आजन में अवयव है, यथासंभव में यथावयव है, अनु में जो है अनुरूप में अनु अवयव है, भरपेट में भर अवयव है, ये आदि अवयव हैं। यदि किसी शब्द के पहले लग जाते हैं तो पूरा शब्द ही अवयव की भांति जो है कार्य करने लगता है। यही है अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पे आते हैं तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो और दोनों के बीच कारक चिन्ह लोप हो जाता है। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि तत्पुरुष क्रमधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो और दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह सबको मालूम होना चाहिए। कर्ता ने हालांकि प्रथम तत्पुरुष नहीं होता है। और उसके बाद जो है कर्म को द्वितीय तत्पुरुष, करण से तृतीय तत्पुरुष, संप्रदान को के लिए चतुर्थी तत्पुरुष, अपादान से अलग होना पंचमी, और काकी के रारी रे नानी ने ये जो है खष्टी या संबंध जो है तत्पुरुष, और में पर जो है अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पे हमने जो है समास लिया है और उसका विग्रह भी किया है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, द्वितीय तत्पुरुष कर्म कारक, भयाकुल, भय से आकुल, तृतीय तत्पुरुष करण कारक। करण माने यहाँ पे जो है को से, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला, यहाँ पे को से के लिए, धन से हीन से, राजा का पुत्र का, अपुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पे को से, के से, का में ये जो है कारक चिन्ह है, अग्नि का लोप होता है जब शब्दों का मेल होता है। तो ये तत्पुरुष समास की जो है प्रमुख विशेषता होती है। अब फिर हम आते हैं कर्मधारय समास की बात कर लेते हैं। तीसरा समास क्रमधारय होता है और संस्कृत में तत्पुरुष के उपभेदों के अंतर्गत ही क्रमधारय को जो है हम रखते हैं। क्रमधारय समास की हम बात कर लेते हैं। जिस जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष संबंध हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, कनकलता, कनक सी लता, मृग नयन, मृग के समान नयन, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, परमानंद, परम है जो आनंद। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उपमान उपमेय और विशेषण विशेष संबंध है। बिल्कुल जो है इजी है। चरण कमल, आप देख रहे हैं कि कमल के समान चरण, अर्थात कमल जो है उपमान है और चरण जो है आपका उपमेय है। कनक लता, कनक सी लता, इसका मतलब लता जो है आपका क्या है, उपमेय है, और कनक जो है क्या है, उपमान है। तो यह जो है आपका कर्मधारय समास हुआ। मृग नयन, अर्थात नयन जो उपमेय है और मृग जो है उपमान है। उपमान का मतलब होता है जिससे हम तुलना करते हैं, उपमेय मतलब जिसकी हम तुलना करते हैं। नीलकंठ, यहाँ पे विशेषण विशेष है, कंठ की विशेषता नीला से है। परम आनंद, परम है जो आनंद, यहाँ पे परम आनंद, परम है जो आनंद, यहाँ पे विशेषण विशेष संबंध है। तो यहाँ कर्मधारय समास हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट द्विगु समास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। यह द्विगु समास कहलाता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, चौराहा, त्रिनेत्र,
ठीक है। त्रिनेत्र को हम बहुव्रीहि में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में द्विगु है और बहुव्रीहि है तो दोनों में, जैसा कि पिछली बार जो है सुपर टेट में जब क्वेश्चंस पूछे गए थे तो 3-3 समास दिए थे उसके आंसर में। इस प्रकार से आप लोग जो है सही तरीके से इन प्रश्नों के इन चीज़ों को देख लीजिएगा और फिर आगे वाली वीडियो हम लोग जो है कल देखेंगे।